अब देखते हैं बंदरगाह। क्या देखते हैं? बंदरगाह। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सी पोर्ट। क्या कहते हैं? सी पोर्ट। पानी वाली जहाजें जहां के लगती हैं उसे क्या कहते हैं? सी पोर्ट या बंदरगाह कहते हैं। किसी भी देश के लिए बंदरगाहों से व्यापार करना बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि पानी वाली जहाज को रास्ते में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस ससुरन को, ये जो होते हैं सब ट्रेन, जहां तक जाएगी वहां तक बिछाओ, गिट्टी बालू हेन तेन सीमेंट डालो, सड़क वाले को जहां तक जाएगी वहां तक सड़क बिछाओ। समझ में आएगी नहीं? अब सड़क बनाने में कितना खर्चा आता है, आइडिया लगाइए। आपको अपना घर ढलैया में कितना आता है? इतनी सा घर ढलैया लगता है, तो नहीं अपने घरवा के अगवा का सड़किया बनाइएगा ना, बस दुअरवा भर का, समझ में आ जाएगा कि सरकार कितना बनाती है। दुआरे भर में हो जाएगा। जबकि आप जिस सड़क को बनाते हैं वो पैदल चलने के लिए, वो ज्यादा क्षमता नहीं झेल पाएगा। एगो ट्रक लोडेड पूरा बालू लोड लेके आएगी ना तो धंसा देगी उसी में, यहाँ पे नहीं संभाल पाएंगे। तो करोड़ों का खर्चा, जबकि ये सारे पैसे बच जाते हैं किसमें? पानी वाली जहाज। बस जहाँ खड़ा होगी वहां बंदरगाह बना दीजिए, बस लीजिए निकल जो रे, निकल गया यहाँ पे। उसको कोई टेंशन नहीं है, ना जाम लगना है ना कुछ। बीच समुद्र में कहीं खड़ा कर दो, जाम वाम लगने का थोड़ी झमेला। यहाँ सड़क वड़क में जाम लग जाता है। तो पानी वाली जहाज सबसे क्या है? सस्ता है। अब बिहार में क्या है? वही नहीं है, सीपोर्ट नहीं है, तो इसके लिए हम माथा कूचे नहीं है तो क्या करिएगा? झारखंड बंगाल का थोड़े ना कब्जा कर लीजिएगा। अगर हमारे यहाँ सीपोर्ट नहीं है, नेपाल को तब तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ड्राई बंदरगाह आ गए हैं सब, सूखा बंदरगाह। कैसा बंदरगाह? सूखा, बिना पानी का बंदरगाह। कैसे? डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एक ऐसा मालगाड़ी, एक ऐसा ट्रेन की लाइन जिसपे केवल मालगाड़ी चलेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो कलकत्ता से लुधियाना तक जा रही है। कहाँ तक? लुधियाना। और यहाँ दिल्ली से लेके मुंबई तक जा रही है। अब ये निकल रही है रोहतास से। कहाँ निकल रही है? रोहतास, सासाराम से नीचे में यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पूरा जितना सामान ले आना है कंटेनर में लाद दीजिए, बंदरगाह तक क्या कर देगा? पहुंचा देगा यहाँ पर। तो अभी हम लोग को बंदरगाह देखना है। सबसे यहाँ पे देखिए पहले कांडला बंदरगाह, पहले नक्शा में देख लीजिए कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है, कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह अभी सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह। सबसे ज्यादा व्यापार कांडला बंदरगाह। जब ज्वार भाटा आता है तो इसका लेवल उठ जाता है, ज्वार भाटा चला जाता है तो लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। कौन सा बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदर। इसमें व्यापार पहले ज्यादा नहीं होता था। रीजन समझिए इसको बनाया क्यों गया था। मुंबई बंदरगाह के बाद भारत में सबसे बढ़िया बंदरगाह अगर कोई था तो वो था कराची बंदरगाह। तो यहाँ से व्यापार सब कहाँ से हो जाता था? कराची से। और ये वाले व्यापार मुंबई से। विभाजन के बाद कराची हो गया अलग। अब ये एरिया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और उसके लिए बंदरगाह जो मेन था कराची लेके चल गया जिन्ना। तो कराची बंदरगाह की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया? कांडला। अब कांडला बंदरगाह धीरे धीरे डेवलप करते करते, अचानक तो डेवलप होगा नहीं, तो यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया, फ्री ट्रेड जोन। क्या बना दिया गया? फ्री ट्रेड जोन। मुक्त व्यापार क्षेत्र में गवर्नमेंट बहुत सारी रियायतें देती हैं, बहुत सारी रियायत देंगी। जमीन दे देगी बहुत सस्ता, 1 रुपये स्क्वायर फीट, 2 रुपये। अडानी को जमीन 1 रुपये स्क्वायर फीट मिला है बंदरगाह बनाने की, 1 रुपये स्क्वायर फीट। और ना दिल्ली में, मुंबई में किराया जो है ना वो 200 रुपये स्क्वायर फीट है। जगह का 100 से 200 रुपये स्क्वायर फीट किराया है। अगर जाइएगा ऑफिस लेने मुंबई में ना तो किराया कितना रहता है। तो उसको पोर्ट डेवलप करने के लिए दिया गया। तो यहाँ पे सरकार जमीनें सस्ती दे देती है और ना कहती है कि अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाइएगा यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र में तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जितना सामान बनाएंगे वो विदेश बेचिएगा आप। तो इससे व्यापार विदेश में भी बढ़ जाता है और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लग जाती है। और एक बार इंडस्ट्री लग गई तो बाद में आप कह दीजिएगा वो 10 साल वाला प्लान खत्म, जियो का फ्री वाला सिस्टम खत्म, अब लगेगा, लगने लगेगा। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र में यदि आप विदेश के लिए कोई चीज का निर्यात कीजिएगा तो क्या पैसा लगता है? टैक्स लगेगा? नहीं। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला। बताइए कच्छ की खाड़ी है कि एक खंबात की खाड़ी में? इसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। या मुंबई में 2 बंदरगाह, एक मुंबई बंदरगाह, एक नेवा शिवा बंदरगाह। मुंबई और नवा शिवा, मुंबई तथा नया। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई,
सबसे आधुनिक बंदरगाह नवा सिवा। नवा सिवा का नाम है जवाहरलाल नेहरू, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। हम आपको बताए तो पॉलिटी के क्लास में बताते कि बंदरगाहों का नियंत्रण पोर्ट ट्रस्ट में था, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका नाम है? नवा सिवा। किसका? नवा सिवा का। किसका नाम है? नवा सिवा का। तो मुंबई में कितने बंदरगाह? कितने? 2। सबसे आधुनिक नवा सिवा, सबसे बड़ा मुंबई, सबसे ज्यादा व्यापार कांडल, सबसे ज्यादा व्यापार कांडल। कांडला में व्यापार का कई रीजन है, यहाँ से सामानें आती हैं सीधे लोड होके भेज दी जाए। मुक्त व्यापार क्षेत्र है इसलिए ज्यादा लोड होता है बाहर जाने के लिए। और राजस्थान वगैरह के एरिया में खनन ज्यादा है, वहां से निकालिए एक्सपोर्ट कर दीजिए। पत्थर वगैरह का, बहुत सारा पत्थर वगैरह का यूज भी होता है। आगे बढ़े, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है। रोहतास के एरिया में जाके देखिएगा तो वो सब एरिया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता, उसको कोई उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को कभी ध्यान नहीं दिया गया, वरना इंडस्ट्रीज के लिए 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक, कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाए। दूसरा, सस्ता लेबर, जिसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है सस्ता लेबर, क्योंकि उसको डेली चाहिए। जैसे हमको सपोज कीजिए कि चीनी मिल बनाना है, तो कच्चा माल उसके लिए गन्ना है, तो गन्ना एक के बार ना आएगा जी, पूरा मालगाड़ी ट्रेन लोड करके मंगा देंगे, तनी दूरे पड़े तब। लेकिन जो मजदूर काम करेगा वो तो 365 दिन काम करेगा। अगर मजदूरी महंगा मिल गया तो लॉस हो जाएगा, तो मजदूरी सस्ता। मजदूरों को चढ़ा चढ़ा के इंडस्ट्रीज में, इतना बिहार के इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक कराया गया, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो वो करो। डालमिया इंडस्ट्रीज बंद हो गई, डालमिया सीमेंट पर इतना बेहतरीन सीमेंट फेंक। अब मजदूर जो होते हैं ना वो इमोशनल हो जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में, अब वो बहुत ज्यादा तो क्वालिफाइड नहीं होते। और भी जब डालमिया बंद हुआ तो उस समय का तो एजुकेशन सिस्टम एकदम चौपट था, बहुत ज्यादा। अब मजदूरों को चढ़ा के में एगो नेता बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए कि इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मेडिकल सुविधा बढ़िया होनी चाहिए। सिक्योरिटी के मामले में समझौता नहीं, ये नहीं कि बिना हेलमेट चढ़ा दिए कहीं पे। सिक्योरिटी सही है, मिनिमम वेजेस सही है, वहां पे काम करने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, खाने की कैटेगरी। बाकी चीजों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी चाहेगी कि उसका मजदूर ले, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कैटेगराइज करना चाहिए। गुजरात में तन जाए लोग ना, तनी कहें लोग ऐसे हमारी मांगे हई करे हऊ करे। आखिर क्यों कंपनियां जाती हैं गुजरात में? अब सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है और रक्षाबंधन में राखी बना रही है, और वहां रक्षाबंधन का टाइम आया, कोनो स्ट्राइक पे चल गया 10 दिन से, अब बताइए बाकी दिन वो बिकेगा? तो उन कंपनियों के लिए भी एक सरदर्द बना रहता। तो हमारे यहाँ क्या किया गया ना कि ऐसा न उस सबको चढ़ा बढ़ा के दुरुपयोग कर दिया। नेता ही तो हमारे यहाँ जनबे करते हैं, तनी सा पैसा का 4 व्हीलर के बाद वो सोचेगा अब नेते हो जाए हम। उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग को जाना चाहिए वहां पे, आप लोग को भी वोट डालना चाहिए क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये तरीके पूरा इंडस्ट्री चौपट कर दिया, भाग गए से वहां से, चला गया से वहां से। कितना रोजगार मिलता था, ऐसे दिखता है ना, एक फैक्ट्री से एगो रोजगार। अच्छा, एक कॉमन आदमी को ऐसे देखिएगा, किसी को लगेगा कि खान सर पढ़ा रहे हैं ना, कच्ची रोजगार है, देख रहे हैं कितना लॉज कितना, तो डायरेक्ट नहीं दिखता, इस इनडायरेक्ट इतने लोग जुड़े होते हैं जिसका कोई हद नहीं। किस रोजगार? अरे तो तुमको थोड़े रोजगार दे रहा है लॉज वाला, तुम दिमाग है दूसरा। तुम मकान मालिक को कोई दिक्कत है? यहाँ के मकान मालिक को कोई दिक्कत है? आप जाइएगा दूसरा आएगा। पढ़ाई कभी खत्म होने वाली है? साइकिल चलते जाता है। जिस लॉज में आप थे कोई जरूरी थोड़ी कि उसी लॉज में आप ही के लिए स्पेशल बनाया गया था। उस पे कितना लोग पढ़ गया, कितना बेरोजगार लौट गया, कितना अधिकारी बन के लौट गया यहाँ पे। अभी आप खाली करेंगे, कल को कोई जाएगा। तनी बोलिए ना तनीसा, तनी मकान मालिक को यहाँ तनीसा तेज में कहेगा जा तुम जाइए आप। अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ के स्टूडेंट भी कई बार मकान मालिकों के साथ ऐसा टॉर्चर किया, सब जाने के टाइम पे बोला बोला फोड़ के चल जाता है। तो पंखवा नहीं नोच पाएगा तो टेढ़ कर दिया इसे। इससे क्या होता है ना कि वो अब उब जाते हैं, तो पंखा ही नहीं देते, लगाओ तुम अपना यहाँ पे। आपको भी ये सोचना पड़ेगा ये सब चीजों में यहाँ पे, क्योंकि ना अगर आप अच्छा से रिलेशन उनके बनाते तो मुसीबत में वही काम आएंगे। गांव वाला तो बाद में आएगा, लेकिन आप उसको देखते हैं पैसा लूट रहा। अरे भाई पैसा क्या ले, आप इज्जत से बात कीजिए। कहीं बीमार पड़ेंगे तो कई ऐसे भी रहते हैं लोग ना, आपके फैमिली की तरह आपको करते हैं।
लेकिन लड़का सब तो ऐसा खचरा रहता है सब यहाँ पे कि मकान मालिक को ना ज्यादा बातचीत नहीं करता है, कहता है कि कहीं ज्यादा बातचीत करेंगे घुल मिल जाएगा, घर द्वार का नंबर ले लेगा और घरे फोन कर देगा 2 दिन से लॉज में नहीं है। कम कचरा रहता है। बताइए सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे आधुनिक, सबसे ज्यादा व्यापार, हाँ, मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा। यह एस्चुरी पे बनाया गया। एस्चुरी क्या होता है? नदियां जो कचरा लाती हैं समुद्र में गिरा देती हैं तो उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। तो एस्चुरी पे बनाया गया बंदरगाह, हाँ, मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। इस बंदरगाह से पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। कौन आते हैं? पर्यटक। पर्यटक मतलब घूमने फिरने। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा, पर्यटन के लिए गोवा। गोवा बंदरगाह पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ 2 शहरों के बीच में पानी वाली जहाज चलती है, सुबह चलेगी शाम को यहाँ उतार देगी आपको ले आकर, पर्यटन के लिए। ऐसे तो कंटेनर वाली बहुत आती है, तो कंटेनर वाली अलग डिजाइन की होती है, पर्यटन वाली अलग डिजाइन की होते हैं, सब थोड़ा सा लग्जरियस होते हैं सब। कई जहाज चलते हैं सब इसमें, जलेस, एंग्रिया और कई बड़े बड़े जहाज होते हैं सब। किराया इनसो का चालू हो जाता होगा 10,000 से और जाता है लाख लाख रुपया। पानी वाली जहाज का किराया बहुत महंगा जाता है, क्योंकि वो आपका जहाज थोड़ी होटल है वो तो, और डिपेंड करता है आपका रूम किधर है। अगर आपका रूम समुंदरवा के किनारे, जैसे बड़ा वाला पानी वाली जहाज हो गई, बड़ी सी है ये, बड़ी से आपका रूम इस साइड में है तो इधर से समुंदरों देखते रहिए। अब पता चला आपका रूम इधर है, अंदर देखते रहिए, पता नहीं चले घर में कहाँ है। ओकरा से कहिएगा भाई हमरो जाके दे अपने बालकनी में से। तो डिपेंड करता है आपका रूम किधर। कोनो कोनो कहते एकदम डेक में चल जाता है। डेक मतलब 2 मंजिला तो नीचे घुसी रहती है, ओ में दे देगा आपका, कुछ नहीं दिखेगा उसको। इसमें तीनों टाइम खाना पीना सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो काफी महंगा आता है। तो पर्यटन के लिए भी ये भी ठीक रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से आप घूमने के लिए, अब पानी वाली जहाज से इतना कौन घूमता है? मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, नवासी, सर्वाधिक व्यापार, एस्चुरी पर स्थित मुर्मुगांव, पर्यटन के लिए मुर्मुगांव। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक, मंगलौर कर्नाटक, मंगलौर बंदरगाह आपको याद होगा यहीं पर कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख से लौह निकलता है, तो कुद्रेमुख के लौह को मिडिल ईस्ट या ईरान अरब को निर्यात करने के लिए कौन सा बंदरगाह? मुर्मुगांव, हाँ, मंगलौर बंदरगाह। किस राज्य में? मंगलौर बंदरगाह, मुर्मुगांव, नवासीवा, कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल, और नवासीवा वाले का नाम जवाहरलाल नेहरू, जेएनपीटी। भारत के बंदरगाहों को मालगाड़ी से जोड़ने के लिए डीएफसीसीएल आ रही है प्रोग्राम। ये यहां से आएगी और यहां से 2 भाग में बढ़ जाती है, एक कांडला के लिए निकल जाती है और एक जेएनपीटी के लिए। मुंबई नहीं, जेएनपीटी वाला नवासीवा। मुंबई बंदरगाह पुराना हो गया है, वहां पे झमेला होता है मुंबई बंदरगाह पे। जहाजों को लोड अनलोड करने में 1 हफ्ता लगा देते हैं सर। मालगाड़ी ले आएगी, उसके गोडाउन में लगा के उतार देगी, अब उसमें से कंटेनर गोडाउन पे लगेगा, गोडाउन से उठा के पानी वाली जहाज पे लदेगा। झमेला नहीं होगा यहाँ पे। और जेएनपीटी बंदरगाह एकदम आधुनिक है। ये पानी वाली जहाज है, देखिए ये समुंदर है, देखिए वहां पे ऐसा समुंदर है, यहाँ पे समुंदर हो गया जेएनपीटी में। अब यहाँ पे पानी वाली जहाज ले आके खड़ा किया हुआ अपना, और यहाँ पे क्रेन है। यहाँ पे क्या लगाया है? क्रेन, लाइन से क्रेन है यहाँ पे, और इसके पीछे मालगाड़ी का जगह बना दिया। लो ट्रेन आएगी, यहाँ लग जाएगी, यहाँ से लेके अगर जान सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर इसको, कौन सी हो गया जी, यहाँ पे गोडाउन है, यहाँ क्या है? गोडाउन। ले आके ट्रेन उतार के यहाँ रख दिया पूरा कंटेनर, 2000 कंटेनर उठा के रख दिया यहाँ पे। अब क्रेन इतने लंबे होते हैं कि यहाँ से यहाँ उठा ले आते हैं सब, उठा के ले आएगा, इस पे लाद देगा सीधे, जा फटाफट लग जाएगा यहाँ पे। अब कोई मान के चलिए बिहार में सामान मंगाया कोई, 1 कंटेनर पूरा 200 कंटेनर मंगाया बिहार में, सिंगापुर चाइना से सामान आ रहा है या गल्फ कंट्री से आ रहा है, जहाज लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया, लग गया जहाज यहाँ। अब उसको बिहार सरकार ट्रेन भेज दी यहाँ पे, पता रहता है कि डेट की कब तक वो पहुंच जाएगा, उसी हिसाब से ट्रेन भेज दी। यहाँ ही लगा, यहाँ से किस पे लोडिंग कर दिया? ट्रेन पे, और ट्रेन लेके चल दी यहाँ से जेएनपीटी से, यहाँ से इंटरचेंज करेगी, या ईस्टर्न डेडिकेटेड जो यहाँ जाती है, यहाँ से उठाया ले आके पटक दिया यहाँ सासाराम में 2 दिन में। समझ में आया कि नहीं गया? पहले 1 हफ्ता लगता था,
तो अब ड्राई बंदरगाह आ गए, सूखल बंदरगाह। सूखल बंदरगाह बतिया तो बराबर है, अरे 2 दिन एक्स्ट्रा लगा, और कौन चीज ज्यादा लगा? जो पहले 1 हफ्ता लगता था, अभी कितना दिन लगा? 2। अच्छा, इसमें कोई सवारी वाली ट्रेन नहीं जा सकती है, नहीं तो सवारी वाली के लिए आदमी सौतेला व्यवहार करता था, मालगाड़िया को खड़ा कर देता था 2-2 दिन, और सवारी वाले को ले जा रहा है। जबकि सरकार को फायदा मालगाड़ी से होती है, उसमें कुछ नहीं देना है, लाइट बत्ती कुछ नहीं, सीट उठ कुछ नहीं, टीटी पानी टॉयलेट बाथ कुछ नहीं, समोसा झालमुड़ी पानी कुछ नहीं, यहाँ पे जहर खुनानी ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जीआरपी सीआरपी ये सब कुछ नहीं, टीटी उटी कुछ नहीं, लाद दिया सीधे निकल दो। यहाँ पे एगो गार्ड ड्राइवर निकल दे, गार्ड साहब सिग्नल हो गया है, गाड़ी आगे बढ़ाइए, चल दिया यहाँ पे, जा निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं देना होता है। तो सरकार को फायदा किससे है? मालगाड़ी से, लेकिन हम लोग को झेलना पड़ता है। आगे बढ़े, बताइए सबसे आधुनिक बंदरगाह। तो ये जो WDFC है मालगाड़ी वाली, ये मुंबई बंदरगाह को कनेक्ट करेगी JNPT को। JNPT में ही व्यवस्था है। मुंबई तो पुराना बंदरगाह हो गया, वही पुराने जमाने के हिसाब से। आपको सामान ले आना है तो पहले स्टेशन पे उतारिए, स्टेशन से ट्रक से उतार के बंदरगाह पे लाइए, बंदरगाह से फिर उठा के ट्रक से पानी वाली जहाज में, सोचो 3 दिन यही में लगा देता है। तो कहेगा एगो कंटेनर ना मिल रहा है यहाँ पे, हरियर का कंटेनर कहाँ चल गया, ले खोजाओ, सोचो नहीं कहाँ चल गया। तो बताइए ये बंदरगाह का नाम मुंबई, मोरमुगांव, मंगलौर, आइए कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची। अरब सागर की रानी कोची। कौन बंदरगाह? कोची बंदरगाह। यहां पर है तूतीकोरिन बंदरगाह। नीचे में कौन सा है? तूतीकोरिन। ये बोलिए तो कांडला, मुंबई, नावासीबा, मोरमुगांव, मंगलौर, कोची, तूतीकोरिन। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। ये तो यहाँ बड़ी जहाजिए नहीं आ पाती है, बड़ी जहाज यहाँ आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे गहराई ही नहीं है। आपको लगेगा कि खोद काहे नहीं देते हैं, तो नीचवा पहाड़ है, नीचवा क्या है? चट्टान है, पहाड़ है, नहीं खोद पाएंगे यहाँ पर, खोदिए नहीं पाएंगे। यहाँ पे पूरा क्या चट्टान है, काला काला बैसाल्ट चट्टान है सब, तो नहीं खोद पाएंगे। तो पानी वाली जहाज को समुद्र में रोकना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर हुए रुक जो, और वहां से फिर छोट जहाज में अनलोड करेगा, अब ले जाएगा, ला भैया उतारो वहां। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो सबसे कम गहरा, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदर। जा रहे तो बबनी को, चल जाइएगा बबनी, देखना इसको, दिमाग नहीं थोड़ा सा खोल दो लोग ना, तुम लोग भी खींच दो। हाँ बेचारे देखो जा पाएगी कि नहीं, बंद कर दो। वहां होशियार लड़की बैठा करो, कल से मत बैठना। वहां कौन बैठेगा? अरे उसको बोलने दो ना, कौन लड़की बैठेगी वहां? होशियार लड़की। हाँ गुड, वेरी गुड। देख रही है उसका तबीयत खराब है, बेहोश होने, तो ओकरा देख रही है, गेट खोलो, भेजो उसको यहाँ पे। आप इधर तो कोई होशियार ही नहीं है। कौन है? एक तो बस एक तो बताओ, उतना में एक तो होशियार लड़की है, इतना होशियार है तो तुम उधर ही बैठना, जब जैसे कोई बेहोश हो तो खोल देना दरवाजा उधर जाकर, या वहां लड़का को बैठा दिया जाए, टेंशन खत्म। हाँ सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदर। वहां पे एक और बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। चेन्नई जैसे मुंबई में 2 बंदरगाह है ना, वैसे यहाँ पे भी कितना है? 2। एक का नाम है चेन्नई बंदरगाह, एक का नाम है एन्नौर। चेन्नई और एन्नौर, चेन्नई तथा एन्नौर, चेन्नई तथा एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह निगम आधारित है, गवर्नमेंट ने इसे कारपोरेट सेक्टर को बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब कारपोरेट आधारित है, निगम मतलब क्या था? कारपोरेट। कई लोग मिलकर उसको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। जैसे मुंबई एयरपोर्ट भी तो अडानी का है, तो वो भी तो क्या है? कारपोरेट है। उसे क्या कहते हैं? कारपोरेट। सरकार ने बनाया एयरपोर्ट, बिजली पानी सारा व्यवस्था सेट कर दिया, सब कुछ सिस्टम कर दिया। अब आया भाई बंदर, जहाजिया चलाएगा कौन? एयरपोर्ट को कंट्रोल कौन करेगा? तो बीट लगाया गया। बीट मतलब नीलामी, कौन इस एयरपोर्ट को लेगा? तो कहा गया कि जो भी एयरपोर्ट को लेगा
वो पर पैसेंजर हमको एक चार्ज देगा, जैसे जितना पैसेंजर आए उतना चार्ज देगा। मिनिमम होगा 50 रुपया, एक पैसेंजर से 50 रुपया कम से कम लेंगे। तो बोली लगा, मिनिमम स्टार्टिंग है वो। अब बोली लगाओ तो एक कोई कंपनी करिए 55, तो दूसरा कहता 65, अडानी आगे बोलता है 160, शांत सन्नाटा। ले गया कौन? अडानी। कौन ले गया? अब उसके अंदर दुकान लगाइएगा तो अडानी को पैसा, गाड़ी लगाइएगा पार्किंग अडानी का, वहां मॉल खोलेगा अडानी का, वहां पे लॉन्ज खोलेगा अडानी, सब चीज अडानी। अब जैसे मुंबई, सिंपल सी बात करते हैं, दिल्ली बंदर, दिल्ली एयरपोर्ट का 4 करोड़ पैसेंजर जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे साल। डेली कैसे जाएगा रे गधा 4 करोड़? डेली 4 करोड़ कैसे जाएगा? 7 जीरो है ना, 4 करोड़ लोग जाते हैं कहाँ? दिल्ली बंदर, दिल्ली एयरपोर्ट। सरकार अब जिम्मेदारी लेगी, सारा कंपनी को दे दी। एक पैसेंजर से कितना रुपया जोड़ लीजिएगा? 16 चौको 64, कै गो जीरो? 8 गो, 2 2 4 2 6 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को हटाइए, 640 करोड़ बैठे बैठा है सरकार को, 640 करोड़ सालाना। टेंशन खत्म, बाकी ले जाओ अडानी, जो करना है करो, उससे मतलब नहीं। पहले ये जो एयरपोर्ट देने का बात था वो था कि आपको जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में हम हिस्सा लेंगे। तो कंपनी क्या करती थी ना, प्रॉफिटे नहीं दिखाती थी, प्रॉफिटे कम दिखाती थी। अब क्या पैसेंजर कम दिखाएंगे लोग? अरे कितना टिकट बिका है दिल्ली से, वो तो पहले अडानी से पहले सरकार को पता चलेगा क्योंकि जैसे एयरपोर्ट पे घुसते हैं ना तो स्कैनिंग होती है, आपकी टिकट स्कैन फटाक से हो जाता है कि आप चढ़े कि नहीं चढ़े। दूसरा, एयरलाइंस के पास पूरा डाटा होता है, आज दिल्ली से कितने लोग चढ़े हैं स्पाइस जेट में, इसमें से खटाखट खटाखट। वो तो चोरी का चीजें नहीं है, उसको आप कहाँ से चोरी कर सकते हैं? और कितना अच्छा सिस्टम, प्रॉफिट पे नहीं तो प्रॉफिट को छुपाना 2 मिनट का काम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बताइए, यहाँ पे कितने बंदरगाह? 2। कौन कौन? चेन्नई और एन्नौर, चेन्नई और चेन्नई दादा, यहां पर है विशाखापट्टनम। कौन बंदरगाह? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखा। एक्चुअली इससे 2-4 किलोमीटर के आगे ना एक पहाड़ खड़ा है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। क्या है? पहाड़ है डॉल्फिन नोज। तो बंदरगाह के थोड़ा दूर आगे क्या है? पहाड़ है डॉल्फिन नोज। सुनामी आता है ना तो पहाड़वे रोक देता है, टकरा जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह के आगे? सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा यहाँ पे पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। बेसिकली चावल निर्यात के लिए क्वेश्चन पूछा था, चावल निर्यात के लिए पारादीप बंदर, चावल निर्यात के लिए पारा। नदी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह, नदी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह, नदी पर स्थित किस नदी पर? हुगली। यहाँ पर आपका पोर्ट ब्लेयर, कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा ये? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितने? 13। छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंडर में आते हैं और बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार। कितने बड़े बंदरगाह? 13। सबसे बाद में बनाया गया बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, सबसे बाद में पोर्ट। अभी तमिल यहाँ पे क्या नाम है, अंडमान निकोबार में सरकार एक शहर बसाने जा रही है। ठीक है, बढ़िया, वहाँ शहर बसा रहता है, टूरिस्ट के लिए भी ठीक रहता है यहाँ पे। सबसे व्यस्त बंदरगाह नदी पर स्थित, नदी पर स्थित, सबसे व्यस्त, सबसे आधुनिक, हाँ सबसे आधुनिक नवासी, सबसे आधुनिक, सबसे व्यस्त, सबसे गहरा, नदी पर, चावल निर्यात के लिए, सबसे कम गहरा तूतीकोरी, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे आधुनिक नवासी, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र ज्वारीय बंदरगाह कांडलाई, सबसे गहरा अरब सागर की रानी एस्चुरी पर स्थित
एस्चुरी पर मोरमुगांव। कुद्रेमुख के लौह अयस्क को कर्नाटक किससे निर्यात? हाँ, मंगलौर बंदरगाह से। नदी पर स्थित, नदी पर स्थित हल्दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कल छोटे बंदरगाह और शिपयार्ड देख लेंगे, ठीक है। 4 तारीख से आप लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट है।